हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे चैनल बीएससी एजुकेशन लेक्चर्स में। हम पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर मैथ सेकंड पेपर यूनिट फर्स्ट। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। बीएससी सेकेंड ईयर की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए। क्रम से क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए यूनिट बाय यूनिट। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन पर आते हैं। देखो, इसके पहले वाली वीडियो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, जिसमें हमने निरपेक्ष परम अभिसारी एवं प्रतिबंधी या सापेक्षता अभिसारी की परिभाषा लिखवाई है। अब जो आगे अपन ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो ये जो क्वेश्चन है अपना इन्हीं अभिसारी, जो निरपेक्ष परम अभिसारी और प्रतिबंधी या सापेक्ष अभिसारी के आधार पर किया जा रहा है। ठीक है, तो देखो 20 के प्रश्न क्रमांक 33 पर देखिए। ये है अपना प्रश्न क्रमांक 33 जो अपन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, पेज नंबर 35 पर 20 के। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, सब कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन निरपेक्ष परम अभिसरण या प्रतिबंधी या सापेक्ष अभिसारी को परिभाषित कीजिए। ठीक है, ये होगी परिभाषा जो अपन ने इसके पहले कर चुके हैं। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा। अब देखो, सिद्ध कीजिए कि एक निरपेक्ष अभिसारी परम अभिसारी श्रेणी अभिसारी होती है, किंतु विलोम सदैव सत्य नहीं है। तो ठीक है, ये अपन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले प्रूफ, माना कि जो सिग्मा यूएन है एक अभिसारी श्रेणी है। माना कि सिग्मा यूएन एक निरपेक्ष परम अभिसारी श्रेणी है। ठीक है, क्योंकि अपन को जो पहला देखो क्या है, सिद्ध की निरपेक्ष परम अभिसारी श्रेणी अभिसारी होती है। निरपेक्ष अभिसारी श्रेणी है सिग्मा यूएन। अपन को इसको सिद्ध करना है, अभिसारी है। ठीक है, तो सिद्ध करना है, वो लिख लो, सिद्धे सिग्मा यूएन जो ये श्रेणी निरपेक्ष अभिसारी वो एक अभिसारी श्रेणी है। ठीक है, ये हो गया अपन को ये सिद्ध करना। अब यहाँ पे अपन चूंकि, अब देखो सिद्ध करते हैं, ये अपन को ये सिद्ध करना है चूंकि सिग्मा यूएन एक निरपेक्ष अभिसारी श्रेणी है, एक निरपेक्ष अभिसारी श्रेणी है। ठीक है, ये अपन को दिया है। श्रेणी है, तब माना कि सिग्मा यूएन इज इक्वल टू, देखो जो अभी अपन ने सिर्फ इतना क्या है, जो अपन को दिया है वो लिख लिया है, और जो अपन ने माना है, क्योंकि उसमें बोला गया प्रमेय में कि एक निरपेक्ष अभिसारी श्रेणी, तो अपन ने माना कि सिग्मा यूएन जो है निरपेक्ष अभिसारी श्रेणी है। अब सिद्ध करना है कि श्रेणी अभिसारी होती है, जो निरपेक्ष अभिसारी श्रेणी है सिग्मा यूएन अभिसारी होती है, सिद्ध करना है। अब यहाँ पे अपन प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, तब माना कि सिग्मा यूएन इज इक्वल टू यूएन प्लस 1 UN प्लस 2 डैश डैश UN प्लस P, UN प्लस P। ठीक है, ये हो गया अपना सिग्मा UN। तो की जो एकांतर श्रेणी होती है उसको देखो, अभिसारी जो परम श्रेणी होती है उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा मॉड UN से। ठीक है, यानी कि इसका मॉड ले लो पूरे का, इज इक्वल टू UN प्लस 1 प्लस UN प्लस 2 प्लस UN प्लस 3 प्लस UN प्लस 4 प्लस डैश डैश UN प्लस P। ठीक है, मॉड ये हो गया। अब देखो मॉड है चूंकि, तो अपन क्या लिख सकते हैं, या तो ये लेस देन होगा या तो इक्वल देन होगा। ठीक है, ग्रेटर देन। ठीक है, या तो जब ये मॉड अलग अलग करते हैं तो लेस देन एंड इक्वल देन का निशान आ जाता है। ठीक है, आप देखो यदि इसको अलग अलग कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग कर दिया यानी कि ये अपन यहाँ पे चिन्ह लगा दिया। ठीक है, UN प्लस 1 प्लस मॉड UN प्लस 2 प्लस मॉड UN प्लस 3 प्लस डैश 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 मॉड UN प्लस P। ठीक है, ये हो गया, अपन ने अलग अलग मॉड में कर दिया, यानी कि ये वाला। अब इनका जो योग होगा वो एप्सिलॉन
लेस देन एप्सिलॉन, पूरा का जो योग होगा वो एप्सिलॉन माना, क्योंकि फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एम एंड ग्रेटर देन इक्वल देन एम, फॉर ऑल पी ग्रेटर देन 0, यानी 0 से सभी बड़ी संख्याएं, इसलिए अपन ने यहाँ पे एप्सिलॉन कर दिया। सबसे पहले देखो समझ में आया, जो एक निरपेक्ष अभिसारी श्रेणी सिग्मा यूएन मानी और उसको सिद्ध क्या करना कि वो अभिसारी है, तो सिद्ध ए में लिख दिया कि सिग्मा यूएन अभिसारी श्रेणी है। फिर अपन यहाँ से सॉल्व करेंगे सिग्मा यूएन चूंकि एक निरपेक्ष अभिसारी श्रेणी है, यानी कि जो सिग्मा यूएन इज इक्वल टू वो धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं अंशतः लगी रहेंगी, ठीक है, तब यह श्रेणी निरपेक्ष अभिसारी श्रेणी होती सिग्मा यूएन इज इक्वल टू यूएन प्लस पी। जो निरपेक्ष अभिसारी श्रेणी होती है वो सिग्मा मॉड यूएन से प्रदर्शित कर जाती है, मॉड यूएन लगा के, ठीक है। तो जो सिग्मा यूएन यानी UN+1 UN+2 UN+3 UN+4 UN+P यानी अनंत तक जाएगी, ठीक है। जब यहाँ पे मॉड लगा देंगे तो मॉड में अलग अलग, जब मॉड अलग अलग होगा तो ये वाला निशान आ जाएगा, ठीक है। फिर इनका जो योग होगा वो अपन ने एप्सिलॉन ले लिया, क्योंकि फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल देन m, फॉर ऑल p ग्रेटर देन 0, यानी 0 से सभी बड़ी संख्याएं हैं, ठीक है, ये हो गया। अतः अपन यहाँ पे कह सकते हैं अतः श्रेणी सिग्मा यूएन अभिसारी है, अतः श्रेणी सिग्मा यू, ठीक है। तो यहाँ पे अपन का सिद्ध हो गया कि अतः श्रेणी सिग्मा यूएन अभिसारी, यहाँ मतलब ये है कि अतः एक निरपेक्ष अभिसारी श्रेणी अभिसारी होती है। अपन को दूसरी चीज क्या सिद्ध करनी, किंतु विलोम सदैव सत्य नहीं है, यानी अपन को अगला जो सिद्ध करना वो करना विलोमतः सिद्ध, ठीक है। ये तो अपना सिर्फ इतना सिद्ध हुआ है कि जो निरपेक्ष परम अभिसारी श्रेणी होती है वो अभिसारी होती है। अब विलोमता सिद्ध करना है इसका, तो विलोमता के लिए माना कि कोई श्रेणी अभिसारी, देखो इसका उल्टा करते जाना है, देखो जी अपन ने सिद्ध किया है कि अभिसारी होती है, अब यहाँ पे मानना है माना कि कोई श्रेणी अभिसारी श्रेणी है, माना कि कोई श्रेणी अभिसारी श्रेणी है, अभिसारी श्रेणी है, ठीक है, अभिसारी श्रेणी है, इसका उल्टा करते जाना है। जब ये माना तो अपन को सिद्ध क्या करना है, देखो उसका उल्टा करते जाना, उसमें सिद्ध क्या करना था कि अभिसारी श्रेणी है, इसमें अपन को सिद्ध करना है कि श्रेणी निरपेक्ष अभिसारी श्रेणी है, श्रेणी निरपेक्ष अभिसारी श्रेणी है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम दर्शाएंगे कि श्रेणी अभिसारी तो अभिसारी है, तो यह आवश्यक नहीं कि श्रेणी निरपेक्ष अभिसारी श्रेणी है, ठीक है, ये सिद्ध करना है। हम दर्शाएंगे कि इसी चूंकि हम दर्शाएंगे कि यदि श्रेणी अभिसारी है, श्रेणी अभिसारी है तो ये आवश्यक नहीं है, तो समझ रहे हैं ना हम क्या, देखो सबसे पहले तो देखो जब अपन का इसका उल्टा कर रहे हैं तो यानी यहाँ कहने का मतलब ये है, हम दर्शाएंगे कि यदि श्रेणी जो अभिसारी है तो ये आवश्यक नहीं कि निरपेक्ष परम अभिसारी श्रेणी हो वह है, लेकिन जो अपन की यदि अभिसारी श्रेणी निरपेक्ष परम अभिसारी श्रेणी दी हुई है तो उसको सिद्ध करना कि अभिसारी है तो वो अभिसारी होगी, लेकिन यदि श्रेणी अभिसारी है तो उसका यह आवश्यक नहीं है कि वह परम निरपेक्ष अभिसारी श्रेणी होगी, नहीं है कि श्रेणी परम निरपेक्ष अभिसारी होगी, वह निरपेक्ष तः अभिसारी श्रेणी है, ठीक है। अब तो मतलब ये सिद्ध करेंगे अपन एक एग्जाम्पल के द्वारा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए एक श्रेणी ले लेते हैं सिग्मा -1 रेज़ टू दी पावर n-1 UN, यह अपनी एक एकांतर श्रेणी है, 1 - 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4, ठीक है। ये श्रेणी अपन ने उदाहरण के लिए ले ली, क्योंकि अपन को क्या सिद्ध करना है कि यदि कोई श्रेणी अभिसारी है तो ये आवश्यक नहीं कि वह निरपेक्षता अभिसारी श्रेणी हो। इसके लिए अपन सबसे पहले इसका UN निकालेंगे, UN मतलब इसका nवां पद निकालना है, nवां पद क्या होगा, -1 रेज़ टू दी पावर n-1 1/n, क्योंकि जो इसके ऊपर 1 कर देंगे तो n = 1 रखेंगे तो ये पद आ जाएगा, n =
2 रखेंगे तो 2, क्योंकि जो एकांतर श्रेणी होती है वो धनात्मक और ऋणात्मक, मतलब उसके बाद धनात्मक के बाद ऋणात्मक पद आता है, ऋणात्मक के बाद धनात्मक आता है, ठीक है। ये एकांतर श्रेणी होती है, यानी कि कोई ये श्रेणी है जो कि अभिसारी श्रेणी है। अपन का जो लेबनिज परीक्षण लगाते थे, फर्स्ट स्टेप रहता था उसमें कि जो इसका एक पद un+1 लेस देन un, ठीक है। देखो इसका मतलब ये है कि जो u2 है वो u1 से छोटा हो। फर्स्ट कंडीशन में ये अपन को सिद्ध करना चाहिए, यानी कि जो ये अपन का 1/2 है, un+1 की वैल्यू यदि n=1 रखते हैं, ठीक है, या फिर n=3 रखते हैं, यहाँ पे अपन n=3 रख दो, यानी कि अपन को सिद्ध u3 लेस देन u2, ठीक है। यानी कि जो u2 है अपना ये वो बड़ा होना चाहिए u3 से, या फिर u3 छोटा होना चाहिए u2 से, ठीक है। अपनी फर्स्ट कंडीशन ये होती है। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो u3 है अपना, u3 क्या है 1/3 लेस देन हो, देखो u3 अपना ये है, ठीक है, u2 अपना ये है, यानी कि जो अपना u3 है वो बड़ा है u2 से, ठीक है। अपन को ये पता होना चाहिए कि जो पीछे वाला पद है, यानी कि ये पहले पद, जो अपन का दूसरा, जैसे कि तीसरा पद है, तीसरे पद से बड़ा होना चाहिए दूसरा पद, यानी जो आगे आते जाते पद उससे पहले वाला पद बड़ा होना चाहिए। ये होती है अपनी फर्स्ट कंडीशन लेबनिज परीक्षण पे। अब दूसरी कंडीशन होती है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अपनी un की वैल्यू क्या निकली थी यहाँ पे, -1 रेज़ टू दी पावर n-1 1/n, ये थी अपनी un की वैल्यू। देखो ये अपनी un की वैल्यू, यानी कि उसमें लिमिट अप्लाई करनी है, n टेंस टू इन्फिनिटी रखना है। रखते हैं n टेंस टू इन्फिनिटी तो क्या आएगा 1/∞, यानी कि 0। अतः लेबनिज परीक्षण से श्रेणी अभिसारी है। अतः लिख सकते हैं कि लेबनिज परीक्षण से श्रेणी अभिसारी है, ठीक है। अपन की जो अपन सबसे पहले एकांतर श्रेणी दी हुई थी, फिर एकांतर श्रेणी से अपन ने लेबनिज परीक्षण लगाया, लेबनिज परीक्षण से सिद्ध हुआ कि श्रेणी अभिसारी। अब अपन को सिद्ध करना है पी टेस्ट, यहाँ पे लगाएंगे किंतु पी टेस्ट से। अब पी टेस्ट लगाओ, किंतु पी टेस्ट से। पी टेस्ट क्या होता है, un=1/n रेज़ टू दी पावर p। यहाँ पे अपन को p की वैल्यू रखनी पड़ती है। p की वैल्यू अपनी क्या है, यहाँ पे 1 है, क्योंकि un क्या दिया है 1/n दिया हुआ है, तो 1 यानी कि p से अपन बताएंगे, यहाँ पे n=1 हो गया, यानी कि p=1 आया, =1, यानी कि जो अतः श्रेणी अपसारी है, तब श्रेणी अपसारी है। पी टेस्ट से अपन का क्या सिद्ध हो गया कि ये श्रेणी अपसारी है। अतः इसका अपन लिख सकते हैं, अतः इसका विलोम सत्य नहीं है। यानी कि जो यदि श्रेणी दी हुई जो श्रेणी वो अभिसारी है, तो यह जरूरी नहीं कि वह निरपेक्षता अभिसारी श्रेणी हो, क्योंकि यहाँ पे अपन का सिद्ध हो गया ना कि अपसारी हो सकती है। तो जो अपन का विलोम वाला है उसके लिए सबसे पहले अपन को एक एकांतर श्रेणी माननी होगी, फिर उसमें लेबनिज परीक्षण लगाना होगा। लेबनिज परीक्षण की 2 कंडीशन होती है कि जो un+1 लेस देन un, यानी कि जो आगे आने वाला पद है वो पहले पद से छोटा हो, ठीक है, जो आगे आने वाला पद है वो पहले पद से छोटा हो। और दूसरी कंडीशन रहेगी लिमिट अप्लाई करना, un में लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रखना, ठीक है। un निकालना हमने आप लोग के लिए बताया था, या फिर नहीं बनेगा तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर nवां पद निकालना सीखिए, ठीक है। तो लेबनिज परीक्षण से अपन का सिद्ध हो गया कि श्रेणी है वो अभिसारी, लेकिन अपन ने जब पी टेस्ट लगाया तो वहां पे सिद्ध हुआ कि श्रेणी अपसारी है, यानी कि जो अपन का विलोमता था कि दी हुई श्रेणी अभिसारी है, तो ये जरूरी नहीं कि वह निरपेक्षता अभिसारी हो, लेकिन वो तो यहाँ पे क्या हो गया अपसारी से, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और ये वाला प्रमेय इंपॉर्टेंट है, इसमें अपन को 2 चीजें करनी पड़ेगी। सबसे पहले जो निरपेक्ष परम अभिसारी श्रेणी है उसको अभिसारी सिद्ध करना होगा, और सेकंड में अपन को विलोमता में अभिसारी श्रेणी को अपसारी, ठीक है। और